आज संस्कारधानी राजनांदगांव में जो हुआ उसकी परिकल्पना करना तो दूर, उस पर कोई सोच भी नहीं सकता। आप लोगों तक पल पल की खबर पहुंचाने वाले पत्रकार पर जिस तरह से जो हमला हुआ, उस हमले से मन में हृदय और मन में संताप लेकर आज राजनांदगांव के समस्त पत्रकार उसके तैलचित्र को लेकर हाथ में मोमबत्ती लेकर चुपचाप शांति से पैदल मार्च करते हुए महावीर चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक जा रहे हैं। पत्रकारों को पत्रकारिता का अधिकार दिलाने के लिए और पत्रकारों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को सामने लाने के लिए आज ये पत्रकार सड़क पर उतरकर सरकार को दिन में ही मोमबत्ती जलाकर उसे रोशनी देने का प्रयास कर रही है। क्या इनका प्रयास सफल हो पाएगा या फिर पत्रकारों की इस मांग को एक गड्डी में रखकर फिर सरकार गहरी नींद में सो जाएगी? क्या पत्रकार कोई रिस्क लेकर आम जनता और आम जनता के हितों पर भ्रष्टाचार को ओपन करना कोई गुनाह है? अगर गुनाह है और इस तरह का अपराध है तो बीजापुर में मुकेश चंद्राकर के साथ जो हुआ वह अपरिकल्पनीय है, जिसके व्याप्त में आज संस्कारधानी राजनांदगांव व्याप्त रूप से एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से संदेश देकर पूरे छत्तीसगढ़ और भारत देश में एक संदेश देने जा रहे हैं कि सरकार जिस तरह से पत्रकार सुरक्षा कानून का धौंस देकर लोगों को लालीपाप दे रही है वो बंद करे। चंद्राकर की जो हत्या हुई है उस पर न्यायिक मांग और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से संदेश और दे रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत जिस तरह से लगातार पत्रकारों के साथ जो अवहेलना हो रही है, उनके साथ सिर्फ कहा जा रहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बन गया है, मगर अभी तक बना नहीं है और पत्रकारों तक पहुंचा नहीं है। इस कारण पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इन दोनों पत्रों को आप यथास्थिति में पहुँचाकर समस्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून जो लागू हो। मैडम, एक मांग और है कि जो शोकाकुल परिवार है, अब उनके यहाँ के परिवार को वो बच्चा तो चले गया है, लेकिन कुछ उनको सरकार की तरफ से अनुदान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए की भी मांग है। नहीं, वो वापस देगा। पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकार बीजापुर की हत्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संदेश दिया जा रहा है। क्या उनका यह संदेश उन तक पहुंच पाएगा? क्या पत्रकार सुरक्षा कानून बन पाएगा या नहीं, समझ से परे है। किंतु सवाल जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में हुआ है, वह एक युवा पत्रकार की मृत्यु होने से हुआ है। आज तक के हम यही सुनते आए हैं कि पत्रकारिता को हमारे राष्ट्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, लेकिन आज तक किसी भी राजपत्र में दर्ज हुआ है कहीं सुने नहीं होंगे और देखे नहीं होंगे। तो किसी प्रकार से हम ये कमी महसूस करते हैं कि पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के तौर पे राजपत्र में दर्ज किया जाए, जिससे हम में जो कमी है हिम्मत बढ़ेगी। पत्रकारिता सुदूर वनांचल क्षेत्र में होना, सामान्य जगहों पर होना, सभी प्रकार के जगहों पर होता है। और कभी भी खुलासे करने के लिए जब हम जाते हैं और निकाल करके जब उसमें कमी निकालते हैं, तो बड़े बड़े जो माफिया है वो अपने आप को इसी प्रकार से सामने लाते हैं कि हम आपसे बड़े हैं, तुम हमसे छोटे हो। इसलिए पत्रकारिता जगत को समझना और पत्रकारिता करना आसान नहीं है। जब तक के शासन द्वारा हमें चौथे स्तंभ का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक के इसे चौथे स्तंभ बोल करके भुनाने की कोशिश न करें। मैं कामेश्वर प्रसाद साहू संघ के माध्यम से आज महावीर चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक ये जो रैली आप देख रहे हैं, सरकार को दिन में तारे दिखाने की तरह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दोनों सरकार लगातार आती है यहाँ पर, मगर पत्रकारों को सिर्फ लालीपाप दिखाकर वो साइड से चले जाती है। पत्रकार सुरक्षा जो कानून है उस कानून की बात तो करती जरूर है, मगर
सरकार उस पर अमल नहीं कर पा रही है, पत्रकारों को शामिल नहीं कर पाई। पत्रकार अपने रिक्स के माध्यम से अब समाचारों को छांटता है और समाचारों छांटने के बाद जब वो प्रेषित करता है तो इस तरह की घटना, जो घटना बीजापुर में घटित हुई, वो घटना घटित होती है। पत्रकार असुरक्षित माना जा रहा है। अगर सरकार से मांगना चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून हर पत्रकार के लिए लागू किया जाए ताकि उनकी सुरक्षा सही रूप से हो सके। लाल टोपी राजू सोनी, राजनांदगांव के साथ देखिए खबर कि किस तरह से पत्रकार दिन में ही मोमबत्ती की रोशनी से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं।